प्रतिक्रिया लेंगे। विजय जी, बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं विपक्ष को और बहुत सारे इल्जाम आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन मैं भुवन जी से जानना चाहूंगी। भुवन जी, पहले आप बताइए कि क्या आपातकाल नहीं था? आपातकाल पर अगर भाषण में जिक्र हो रहा है तो इस पर दिक्कत कहाँ है? क्या आप इस इत्तेफाक नहीं रखते कि आपातकाल कभी रहा था देश में? देखिए, 50 साल पहले आपातकाल था और आपातकाल में जो लोग जेल गए थे उनको समाजवादियों ने भी सम्मान देने का काम करा। यानी आपने माना कि आपातकाल था? बिल्कुल, तो था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज क्या क्या दौर है मोनिका जी, थोड़ा इंटरप्ट ना करें, मैं अपना विषय रखने दें। आज 10 साल से अघोषित आपातकाल ये देश देख पा रहा है, और अघोषित आपातकाल हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि किस प्रकार हम ये देखते हैं कि चंडीगढ़ के बहाने लोकतंत्र की हत्या करती है भारतीय जनता पार्टी खुलेआम। किस प्रकार हम देखते हैं कि मणिपुर में हमारी बेटियों को छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती, कोई चित नहीं होती, उनके ऊपर कोई प्रधानमंत्री जी स्टेप नहीं ले पाते। आज कम आपातकाल है और आज देखिए क्या हो रहा है। दो संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग सरकार का भाषण पढ़ रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की तरह बात करने लगे। अगर ओम प्रकाश बिरला जी और राष्ट्रपति जी उस तरह की बातें करने लगे तो ये देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। ये सरकार की जो वाहवाही करने का जो ट्रेंड आदरणीय मोदी जी लाए, और सरकार ये इस बार पहली बार हुआ है जो सरकार बनी है एनएनडीए की। क्योंकि आपने देखा होगा मोनिका जी, मैं एनएनडीए कह रहा हूं तो इन्होंने भी कभी इंडिया कहने में इनको बड़ी शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी को। ये इंडिया नहीं कहते, क्या कहते थे पूरा देश जानता है। लेकिन जो अब एनएनडीए की सरकार, क्योंकि मोदी जी तो अपना बहुमत खो चुके हैं, मोदी जी की सरकार तो है ही नहीं, अब एनएनडीए की सरकार है, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, ये बैसाखी की सरकार है। तो आज जो स्थिति है हम देख पा रहे हैं बद से बदतर हो पा रही है। और जिस प्रकार अभी हमारे एक साथी ने बताया था, इंडिया गठबंधन के साथी ने बताया था, जो संविधान की जय, जिसकी वजह से ये लोकतंत्र है, जिसकी वजह से मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये चैनल चल रहा है, जिसकी वजह से हम सब जुड़े हुए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, आज जय संविधान बोलने में एक पार्टी को बहुत दिक्कत का विषय होना पड़ रहा है। क्योंकि संविधान बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, देश बचाने को तो इंडिया गठबंधन बना है। हम जो कह रहे हैं उस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार जो पिछले पहलवान बेटियों को जो घसीटा गया, ये क्या अच्छा है? जो देश का पताका फहराती है बेटियां हमारी, उनके साथ हमने कैसा व्यवहार इस देश को देखने को पड़ा। ये इसे आप इमरजेंसी नहीं कहेंगे? मणिपुर को आप इमरजेंसी नहीं करेंगे? 150 सांसद एक दिन में घसीटे, उनकी सदस्यता खत्म करी, इसको क्या आप इमरजेंसी